तो अब तक आप देख चुके हैं कोज़े कंपटीशन के अंदर अपने बजाय पियानो की धुनों को नहीं सुन पाता, और अब कहानी में आगे उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक चलता है जो अपने हार के बारे में बात करता है, जिसे उम्मीद थी कि अब तक के उसके रिकॉर्ड के हिसाब से वो इस बार भी जीतेगा और इस तरह से उसे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। पर चाहे जो भी हो, इस बार उसके चमकने का मौका छूट गया उसके हाथों से। जिस पर कोज़े उसे कहता है, अगर तुम कामयाब नहीं हो पाए तो इसका मतलब है तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसका मतलब कुछ ऐसा ही बनेगा। जिसके शब्द कुछ अलग थे, जो शब्द कहे थे मैसी ने, जैसा कोज़े कहकर एनकरेज करता है वातारी को, और वातारी उस सबको देखकर इस बार हीरो बनने का मौका कोज़े को देता है, क्योंकि उनका मौका तो उनके हाथ से छूट गया। पर उस समय भी कोज़े के अंदर थोड़ा सा डर होता है, जो डर उसको उसके 2 साल के पहले की यादों तक ले जाता है, जिस दौरान कैसे वो अपनी बजाय धुनों को नहीं सुन पा रहा था। और अपना ये डर वो वातारी से शेयर करता है, जिस पर वातारी कहता है, अगर तुम कामयाब नहीं हो पा रहे इसका मतलब है तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। और ऊपर आसमान की ओर दिखा के कहता है, तारे तभी चमकते हैं जब अंधेरा होता है। पर अभी कोज़े के तारे गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसे धुन सुनाई नहीं दे रही और उसकी बजाय धुनों को लोग समझ नहीं पा रहे, जो काफ़ी तेज़ और बेढंगे लगते हैं। जहाँ कोज़े घबराया हुआ अपनी यादों के साथ लगातार कोशिश कर रहा है कि बजा पाए, वो कुछ बजा पाए। साथ ही कोज़े ये महसूस कर पा रहा है कि वो समुद्र की गहराइयों में, और उस गहराई में वो चाहे जितना ही पियानो की कीज को क्यों ना दबाए, उनसे कोई भी सुर या आवाज़ नहीं निकल रही। पर फिर भी कोज़े कोशिश करता है कोई धुन जो वो निकाल पाए, जिसे दोबारा उसकी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है, यही सज़ा है तुम्हारी मुझे नकारने की, मेरे सपनों को नकारने की। समझे समझे ना तुम कोज़े। जिसकी धुनें ऑडियंस को चुभती है, और कोज़े ही महसूस कर पाता है, भले ही उसे धुन सुनाई नहीं दे रही, पर उसका पूरा शरीर चीख चीख के ये कह रहा है कि ये चौपिन तो नहीं है। जिस समय उसके दिमाग के अंदर उसकी मॉम और कहती है, यही तुम्हारी सज़ा है। जिस सबके साथ कोज़े उन ख्यालों में खो जाता है जब वो अपनी मॉम के ऊपर नाराज़ हुआ था, और वो उन्हें उस चीज़ के लिए कोसने लगा था। जिसके साथ ही कोज़े के पियानो की धुन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। पर फिर भी वो कावरे की बातों को याद कर कर अपने आप को मोटिवेट रखते हुए पियानो बजाना कंटिन्यू करता है, जिसे उस समय तक सब दया भरी आंखों से देख रहे थे कि ये वही कोज़े है जो कमाल का पियानो बजाया करता था। और कोज़े आखिर में थक हार कर ऊपर की ओर देखता है, जिसके दिमाग में दोबारा कावरे की बातें चलती है, जो उसके कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले उसे दिखाती है वो म्यूजिकल नोट जो उसे बजाना है, जो उसे उम्मीद से भी काफ़ी आसान मिला है, जहाँ उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी है अभी। जिस पर उसे कावरे की बातें याद आती है कि तारे भी हम पर मेहरबान है, और वो अपना हाथ धीरे से पियानो के ऊपर से हटा लेता है, जिससे चारों ओर शांति छा जाती है। और कोज़े सिर्फ बिना कुछ किए ऊपर की ओर देखता है, जिस शांति के बीच में लोगों की खुशफुसाहट शुरू हो जाती है, जिसमें वो कहते हैं, लगता है आरिमा में अब पहले वाली बात नहीं रही, और अब क्या होगा, शायद उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, जैसा होता भी है। जिस पर जजेस उसके प्रोफाइल पर क्रॉस लगा देते हैं, और कोज़े को भी ज़्यादा उम्मीद नहीं होती, वो भी तैयार होता है। उसके लिए उसने आज काफ़ी कर लिया, पर वो उस दिन को याद करता है जब वो कावरे के साथ परफॉर्म कर रहा था। उसके ऐसे रुकने के बावजूद भी कावरे ने फिर भी हार नहीं मानी। वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, पर फिर भी उसने परफॉर्म किया। और कोज़े को उसकी मेहनत से याद आता है कि वो बहुत बेरहम है, जिसकी बेरहमी वो अपने अंदर महसूस कर सकता है, जो अपने दाहिनी ओर देखता है, और उसे वहाँ दोबारा उसके सामने परफॉर्म करती कावरी दिखती है, जो उसे शायद रुकने बिल्कुल नहीं देगी। जहाँ कोज़े अब भी नहीं समझ पाया कि वो उस दिन क्यों और किस वजह से बजा रही थी, पर उस दिन की तरह ही कोज़े दोबारा अगेन कहकर शुरू कर देता है फिर से पियानो पर अपनी उंगलियां फेरना। पर उसकी दोबारा बजाए धुनों में भी सुर ताल का तालमेल बिल्कुल नहीं होता है तो बस उसके दिमाग में कावरी की बातें, जिसमें उसे वो कहती है, तुम इसे इमेजिन करो, तुम इसे कैसे बजाना चाहते हो। जहाँ कोज़े इस सब के दौरान भी अभी तक उलझन में होता है कि उस दिन वो क्यों फिर दोबारा वायलिन बजाना शुरू करती है। उसने मुझे अकम्पनिस्ट क्यों चुना, जबकि मैंने कहा था कि मैं पियानो की धुनों को नहीं सुन सकता। तो कोज़े को उन सवालों का जवाब तो नहीं मिलता, बस उसे अपना एक रेजोल्यूशन मिलता है कि वो क्यों बजाना चाहता है। वो पियानो बजाना चाहता है, और अभी दोबारा फिर से पियानो बजाना चाहता है, तो सिर्फ कावरी के लिए, जिसकी बजाय धुन फिर से अपना रूप बदल लेती है। और इस बार कुछ अलग ही दिखता है उसकी धुनों में, जिसकी धुनें 3 बार बदल चुकी है। पहली बार किसी रोबोट की तरह, दूसरी बार जैसे कोई बच्चा पियानो पर उंगलियां फेर रहा हो, और अब तीसरी बार दोबारा मानो जैसे एक पियानो को 3 अलग अलग लोग बजा रहे हो, जिसके सिर्फ बजाने का तरीका ही नहीं बदलता, उसके सुरों में भी अब अलग बात होती है। जहां अब उसके धुनों में एक अलग सी चमक महसूस होती है, जो वैसे जानता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका होगा, क्योंकि उसने बीच में बजाना बंद कर दिया था। बिल्कुल किसी ज़िद्दी की तरह, जिस ज़िद्दी की बातों को याद कर वो जान पाता है कि तुम्हें चौपिन
अपनी तरह से बजाना चाहिए, चौपिन की तरह नहीं, क्योंकि तुम हो, चौपिन नहीं, क्योंकि आसमान के तारे उसके लिए रोशनी बिखेर रहे हैं, वही आसमान के तारे जिनकी तरफ वो अकेले देखता तो डर जाया करता कि कहीं वो उसको ना निगल ले। पर अपने दोस्तों के साथ देखने पर वो नज़ारे हर बार अलग और कमाल के होते हैं। जिस आसमान को वो एक बार उस सरफरी लड़के के साथ देखना चाहेगा कि वो कैसा दिखाई देगा उसे इस बार, जिसके उस समय की धुनों में लोग खो जाते हैं, लोग ना कुछ सोच पाते हैं ना कह पाते हैं, वो बस शांति से उन धुनों के बीच डूबते चले जाते हैं, जिसकी बजाय धुनों में वो नज़ारा देख पाते हैं जो नज़ारा कोज़े इमेजिन कर रहा था। जहाँ कोज़े के दिमाग में सिर्फ कुछ बातें चलती है, जिस सब में कुछ बातें होती है, जैसे हमें ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देनी जिसके साथ हम जिंदा रह सके, पर हमें ऐसी धुनें बजानी है कि जब भी हमें मौका मिले उन धुनों को लोग शांति से पूरे दिल से सुने। जिन धुनों को बजाने में मैं अपना सब कुछ झोंक दूंगी, जिस सब से जो भी मेरी धुनों को सुनेगा वो मुझे कभी भूल नहीं पाएगा, मेरी जगह उनके दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगी। पर कोज़े की इंस्पिरेशन उससे अलग होती है। वो ये धुनें सिर्फ किसी एक के लिए बजाना चाहता है जो उसका हर तरह से शुक्रिया अदा करना चाहता है। और ये धुनें लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये वही वही शख्स है, और उस सब से दोबारा फिर से किसी के आंसू निकल सकते थे। जो धुनें किसी के भी दिल से आह निकाल सकती है। जहाँ कोज़े पियानो बजाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिन ख्यालों में वो सिर्फ उसी को सोचता है जो उसके जीवन की पहली बहार है, जो उसके दोस्त को पसंद करती है। तो क्या क्या ये धुन उस तक पहुँचेगी? जैसा हो सकने की कोज़े बस उम्मीद ही कर सकता है। जो धुनें उस तक पहुँचती भी है और उसके भी उससे आंसू निकल आते हैं। जहाँ कोज़े से बिल्ली दोबारा बात करती है और वो कहती है वो सही कह रही थी, संगीत संगीत आज़ादी है। जिन धुनों की आज़ादी में उस कॉन्सर्ट हॉल में पियानो के पीछे एक बड़ा सा चेरी ब्लॉसम का पेड़ खिलता है, जिसकी पंखुड़ियाँ बड़ी खूबसूरती से हर जगह फैल जाती है, जिससे हर तरफ सिर्फ शांति होती है। और कोज़े अपना समय पूरा कर या तय समय से 1 मिनट ज़्यादा ले लेता है, जिस सबको कोई भी वहाँ मौजूद नोटिस नहीं करता, क्योंकि सभी लोग अब भी कोज़े के संगीत में दुनिया में खोए हुए हैं। जहाँ कोज़े शांति से उठकर ऑडियंस को देख अपना सर झुकाता है, और ऑडियंस को कुछ देर लगती है समझने में कि परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी है और उन्हें ताली बजानी चाहिए। जो लोग ये नहीं समझ पाते कि क्या क्या ये बुरा था। पर भले ही वो डिस्क्वालीफाई हो चुका हो, पर कोज़े के चेहरे पर ज़रा से भी निराशा नहीं होती। खैर, जिसे वहाँ से कोई भी फीडबैक नहीं मिलता, और वैसे भी कोज़े के लिए उन फीडबैक के अलावा कोई और फीडबैक ही ज़्यादा मायने रखता था, जिसे उम्मीद है कि उसकी धुन उस तक ज़रूर पहुँच पाए होंगे। जिस सबका हाँ या ना में जवाब काओरू के आंसू साफ साफ दे देते हैं। और आगे कोज़े ऑडियंस अपनी मॉम को भी देख पाता है, जो अब फाइनली खुल के मुस्कुरा रही है। खैर, उसका फीडबैक उसे जल्दी मिलता भी है, जहाँ पर एक जज बौखलाकर कहता है तुमने अपनी प्रैक्टिस सही से की भी थी कि नहीं, क्योंकि जो धुन उसे बजानी थी उसने उसके अलावा सब कुछ बजाया। पर जिन धुनों ने लोगों का दिल तो ज़रूर जीता, क्योंकि अब कोज़े नाम का पपेट आज़ाद हो चुका है। खैर, जिसकी परफॉर्मेंस की कोई तो वहाँ तारीफ़ करता है, जिससे हम जल्दी मिलेंगे। तो अब तक की कहानी में कोज़े अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट कर पाता है, थोड़ी मुश्किलों के साथ ही, लेकिन वो उसे ख़त्म कर पाता है। जिस परफॉर्मेंस से लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये एक शानदार परफॉर्मेंस है या ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पर उस सब के साथ ही ताकेशी के दिमाग में एक कहानी चलती है, एक सुपर हीरो की कहानी, जो कहानी उसे उस समय दोबारा महसूस हुई थी जब वो पहली बार कोज़े को पियानो बजाते हुए सुनता है। क्योंकि बिल्कुल किसी हीरो की तरह वो पावरफुल था, वो अकेला था, और वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लिया करता था। और वो अपने उसी हीरो को दोबारा परफॉर्म करते हुए देख रहा है। जिस हीरो को इस परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं, वो बस किसी एक शख्स के लिए ही पियानो बजा रहा था। तो आगे कोज़े अपने कपड़े चेंज कर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ता है, जिसके सामने से जजों का पैनल आगे की तरफ जाता है, जो सब कोज़े के सामने रुकते हैं। और उनमें से पहला शख्स कहता है, एक कंपटीशन संगीत का पवित्र बगीचा है, अपनी प्रेमिका ढूंढने का नहीं। पर तभी उनकी बातों को नज़रअंदाज करने वाली शख्स कोज़े के सामने आती है, जो कहती है वो बढ़ती उम्र के साथ बस सटिया गए हैं, और जो कोज़े को मीडियोकर बुलाती है, जहाँ कोज़े उनको उनके सेकंड नेम से बुलाता है, जिस पर चिढ़कर वो कहती है तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे हीरो को बुलाओ। तो आखिर कौन है वो है सेतो हीरोको, जिस बारे में कोज़े के बाकी दोस्त बात करते हैं, जिसको कई बार सुबाकी ने देखा है कोज़े की मॉम के साथ, जो वैसे जापान की लीडिंग पियानिस्ट है, और वो आरिमा की मॉम की
क्लासमेट थी, जो कुछ समय बाद कोजे को गले लगा लेती है, जिससे कोजे के दोस्त हैरान और कोजे भी काफ़ी हद तक नर्वस हो जाता है। जो कोजे को गले लगाए याद करती है पहली बार जब उन्होंने कोजे को अपने हाथ में संभाला था, जिसको देखो कोजे की मॉम से पूछती है कि क्या तुम इसे पियानिस्ट बनाओगे, जिस पर उसकी मॉम का जवाब काफ़ी हद तक न्यूट्रल होता है, जो उन्होंने उस समय तक बिल्कुल भी तय नहीं किया था। पर जैसे ही कोजे बड़ा होता है और जब पहली बार उसे पियानो छूने का मौका मिलता है, तो वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से पियानो की कीज़ को बजा पाता है, जहाँ उसके शानदार काबिलियत को हिरोको ने ही एक्नॉलेज किया था, जिसके बाद से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। पर उन्होंने कोजे को उस मकाम तक जाते हुए भी देखा जब वो अपने कानों को बंद करके मदद की गुहार लगा रहा था, क्योंकि शायद उस समय तक वो पियानो की धुनों को नहीं सुन पा रहा था। जिस सबको लेके हिरोको काफ़ी हद तक माफ़ी मांगती है मन ही मन कोजे से, और देख पाती है कोजे अब पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है, जो कोजे के बाकी दोस्तों को उन्हें देखते हुए भी नोटिस करती है। खैर, जहाँ वो पूछते कोजे से कि क्या वो रिजल्ट के लिए रुकेगा, जहाँ कोजे जानता है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है और वो उसके लिए मना करता है, पर फिर भी वो उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें रिजल्ट के लिए रुकना चाहिए। और सामने इन दोनों लड़कियों में से कौन है जिसे तुम प्यार करते हो, लंबे बालों वाली या छोटे बालों वाली, ये पूछना शुरू करती है, जिस सब बातों को कोजे टालना शुरू करता है। पर उसके पियानो ने सब कुछ साफ साफ कह दिया है, क्योंकि उसकी पियानो की धुन चीख चीख कर कह रही थी आई लव यू, जो हो सकता है कोजे ने महसूस की हो या वो इसे महसूस करना नहीं चाहता। पर हाँ, ये सच है, पियानो तुम्हारे सारे जज्बातों को साफ साफ तुम्हारी धुनों से बता देता है। जो सब कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, जहाँ कोजे उनकी बातों को पूरी तरह से सच नहीं मानता, क्योंकि ये प्यार नहीं, ये ग्रेटिट्यूड था, क्योंकि वो लड़की उससे प्यार नहीं करती, वो पसंद करती है उसके बेस्ट फ्रेंड को, और वो तो सिर्फ फ्रेंड ए है। तो अब आगे अगले राउंड के लिए रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है, जहां सब उत्सुक होते हैं अपना अपना नाम ढूंढने के लिए। पर ताकेशी आरिमा के नाम को नहीं ढूंढ पाता, जो महसूस करता है कि हीरो हीरो कभी हारता नहीं, कभी वो कमज़ोर नहीं पड़ता। पर साथ ही आरिमा भी अपना नाम ढूंढता है और वो जानता है कि उसका नाम उसमें नहीं होना था, क्योंकि उसने बीच में ही पियानो बजाना बंद कर दिया था। पर आगे ताकेशी उसकी ओर बढ़ता है और उससे पूछता है ये कैसी परफॉर्मेंस थी, तुम आखिर इतने सालों से कर क्या रहे थे, तुमने बार बार अपना अंदाज बदला जैसे कोई ट्रेन पटरी से उतर जाती हो। वो कमाल का आरिमा कहाँ गया, मेरा हीरो, वो अकेला रहने वाला पियानिस्ट, जहाँ उसका हीरो कभी नहीं हार सकता था, वो इनविंसिबल था। पर इस बार कोजे ऐसा हारा है, वो बीच में बजाना छोड़ चुका था, जिस वजह से प्रीलिम्स पार नहीं कर पाया। पर फिर भी हैरानी की बात यह है कि वो कोजे के चेहरे पर उस सब को लेकर कोई भी चिंता नहीं देख पा रहा। जहाँ हीरो हर बार जीतते हैं, इसका मतलब तुम सिर्फ एक आम इंसान हो। और ये सब वो बातें थी जो ताकेशी अरीमा की ओर देखते हुए सोचता है, और कोजे उसकी सारी बातों को एक्नॉलेज करता है और कहता है हाँ, हो सकता है कि मैं एक टूटी हुई ट्रेन की तरह हूँ और मेरी प्रैक्टिस काफ़ी हद तक शायद छूट गई है। जहाँ ताकेशी को अपने इंस्ट्रक्टर की बातें याद आती है कि आरिमा अब अपनी बजाय धुनों को नहीं सुन सकता, जहाँ एमी को भी अब ये बात शायद सच लगती है। पर साथ ही कोजे ये भी कहता है कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, जहाँ उसने इतनी प्रैक्टिस तक की थी कि वो बेहोश तक हो गया था, और इस परफॉर्मेंस के दौरान उसने अपना सब कुछ झोंक दिया था। पर फिर भी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो शायद यही सच है, यही है वो कोजे जो वो बन चुका है। कोजे सिर्फ कोजे है जो अपना सब कुछ लगाकर पियानो बजा रहा था, जो उस आगे कहता है कि मोजार्ट ने कहा था कि जर्नी पे निकलो, जहाँ कोजे खुद नहीं जानता कि आगे क्या होगा, पर उसने पहला कदम ले लिया है। और कोजे अब भी खुद को इस जर्नी के बीच में कहीं मानता है और वहाँ से आगे चल देता है, ये सोचते हुए कि हाँ, मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ, बिल्कुल तुम लोगों की तरह, और मैं भी आगे बढ़ता रहूँगा। और ताकेशी देख पाता है कि कोजे काफ़ी हद तक बदल चुका है, और एमी भी नोटिस कर पाती है कि शायद कोजे को अब पियानो बजाने की वजह मिल गई है। जहाँ उसको याद आता है उसकी बजाय धुनों में वो देख पाई थी एक शरारती बच्चे को झांकते हुए। और इस सब के साथ कोजे अपने दोस्तों के साथ घर की ओर बढ़ता है, जहाँ उसके दोस्तों को थोड़ी चिंता होती है कि कोजे पहली बार किसी कंपटीशन में आ रहा है, तो हो सकता है उसको बुरा लग रहा हो। पर कोजे पीछे मुड़कर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। पर साथ ही वहाँ वही सारी बातें उसके दिमाग में घूमना शुरू कर देती है, और इस सब से थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है उसको, जो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जो समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या महसूस हो रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। और इस फीलिंग को लिए वो सिर्फ भागता है और भागता चला जाता है, जैसा कोई भी एहसास उसने अब तक महसूस नहीं किया था, जिसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी भागना शुरू करते हैं। और यहाँ कोजे महसूस कर पाता है, हाँ बिल्कुल,
मैं तुम लोगों की तरह ही हूँ, यानी एक इंसान जिसे कि पहले ह्यूमन रोबोट कहा जाता था। और इस सब के बाद काओरी अपने घर पे पहुंचती है, जहां उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कोजे के बारे में, पर वो उस बात को बात के लिए बचा कर रखना चाहती है। जहां खैर उसके लिए एक चिट्ठी आई होती है, जिस चिट्ठी को पकड़कर वो अपने कमरे की ओर जाती है और बिना चिट्ठी पढ़े अपने बिस्तर पर लेट जाती है। जो चिट्ठी म्यूजिक कंपटीशन की होती है। तो क्या लिखा हो चिट्ठी में, वो जानने से पहले हम बढ़ते हैं कोजे की ओर, जो रात भर प्रैक्टिस करके थका हारा पियानो के पास ही सो जाता है, जिसके घर में उस समय सेतो भी आई होती है, जो उसको उस हालत में देखकर थोड़ी हैरान होती है। और तभी वो जाग जाता है, जहाँ वो उनको मिस सेतो बुलाता है, जो नाम उसको लेने से उसने कई बार मना किया, और उसको पकड़कर पैर से हवा में उठा देती है और नोटिस करती है कि ये कपड़े उसने कल भी पहने थे, मतलब वो नहाया नहीं है, जो उसको नहाने के लिए जोर देती है। और कोजे घबराया हुआ नहाने भागता है, पर साथ ही वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है कि कोजे पूरी रात प्रैक्टिस कर रहा था और वो पहले की तरह हो चुका है। जहाँ आगे कोजे नहाने जाता है और नहा के आने के बाद वो कॉफ़ी बनाता है हिरोको के लिए, जहाँ हिरोको को उम्मीद नहीं थी कि दोबारा कोजे फिर से पियानो बजाएगा। साथ ही कोजे को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वो कभी दोबारा पियानो बजाएगा। जो फिर कोजे से पूछती है तो फिर क्या कारण है, तुमने दोबारा पियानो क्यों बजाना शुरू किया, जिस पर कोजे बिना कुछ कहे फ्लैशबैक में खो जाता है, जिसमें कावरी उनकी तरफ आती है और वो दिखाती है इनविटेशन जो उसको मिला है टॉफा हॉल की तरफ से, जो वही कंपटीशन होता है जहाँ कोजे और कावरी ने साथ में परफॉर्म किया था, जिनके गाला कॉन्सर्ट के लिए उन्हें मौका मिला है, जो किसी कंपटीशन की तरह नहीं एक परफॉर्मेंस की तरह देखा जाता है, जो उस कंपटीशन में जीतने वालों के सम्मान के लिए किया जाता है, या यूँ कहें कि एक एग्जीबिशन मैच की तरह किया जाता है, जिसके लिए सिलेक्ट हुए हैं कोजे और कावरी। जहाँ कावरी कोजे को और देखकर कहती है तो तुम क्या सोचते हो। तो आगे कोजे और कावरी डिस्कस करते हैं उनके सेट के बारे में, जो उनको वो परफॉर्म करना है, जो वैसे ज़्यादा फेमस सेट नहीं है, पर वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, उसे प्रोत्साहन के लिए है, जिसका मतलब उनका सेट वैसे भी अलग होने वाला था उन लोगों से, पर जो प्यार और उसके दुख के ऊपर है, जिसको लेके कोजे काफ़ी हद तक बिना इस बारे में कुछ बताए चाहता है कि उनका सेट चेंज हो जाए और वो शायद कुछ और प्ले कर पाए। पर कावरी उसकी कोई भी बात में ना सुने, बढ़ती अपने वॉयलिन की तरफ और अपने वॉयलिन से उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है। जहाँ उठ खड़ी होकर वो दोबारा कोजे से पूछती है तो क्या तुम तैयार हो। जहाँ कोजे उसको देख और कुछ नहीं कह पाता और बस मुस्कुरा देता है, और वो सवाल दोबारा उसके सामने आता है तो तुमने दोबारा पियानो बजाना शुरू क्यों किया। जिस पर कोजे बताना शुरू करता है कि अप्रैल के दिनों में उसे एक अजीब वॉयलिनिस्ट मिली, बहुत ज़्यादा गुस्सैल और अपने बारे में सोचने वाली, पर जब भी वो किसी को देख मुस्कुराती वो किसी परी जैसी लगती, जिसने उसे लात मारी, घूंसे मारे और घसीट के स्टेज तक दोबारा ले गई। और जब ऐसा हुआ तो उसने जो नज़ारा देखा वो नज़ारा था जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा, और वो ये नज़ारा दोबारा देखना चाहता था, जिस वजह से वो दोबारा खुद के बलबूते पे पियानो कंपटीशन में एनरोल हुआ। और इस तरह से वो बना एक अजीब पियानिस्ट। जो सब सुन हिरोको कहती है तो वो तुम्हारे लिए मुझसे बेहतरीन गार्जियन है, जिस पर कोजे थोड़ा हैरान होता है, पर आखिर में उस बात की गहराई को समझकर वो फिर बाद में मिस हिरोको से रिक्वेस्ट करता है उसे पियानो सिखाने के लिए। अब खैर उस सब के बाद आगे कोजे कावरी के साथ घूमने निकलता है, जहाँ कावरी उसका साथ छोड़ अचानक से भागते हुए पुल से नीचे कूदती है, क्योंकि उसे वहाँ नीचे दिखते हैं जुगनू, जो उन्हें देख काफ़ी खुश होती है और उनमें से एक जुगनू को अपने हाथ में पकड़कर कोजे को दिखाती है, देखो कितने नाजुक और कमज़ोर है, पर फिर भी अपना पूरा जोर लगाकर चमकने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल दिलों की धड़कनों की तरह। और यही शायद जीवन का चक्र है। और कुछ देर बाद वो न्यूज़ रिपोर्टर बनने की एक्टिंग करके कोजे से पूछती है तो बताइए आपको कैसा लगा इतने समय के बाद कंपटीशन में हिस्सा लेकर। और कोजे कहता है शायद उसने काफ़ी कुछ महसूस किया इस दौरान, सबके गहरे जज्बात, कुछ लोगों के लिए मेहनत थी, उम्मीद थी, तो कुछ के लिए जज्बात था, जिस सबके साथ वो लोगों से जुड़ना चाहते थे। और वैसे भी तुम शायद पूरी हिम्मत के साथ कभी भी स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ सकते। जहाँ ये हल्का सा एहसास भी उस जगह साफ साफ था। जिस पर कावरी उससे पूछती है तो तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारा झुकाव किस तरफ था। जिस पर कोजे अपने जज्बात ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता और वो कहता है मेरे पास तुम थी। तो अब कोजे का सफ़र शुरू हो चुका है, जो वैसे ही और पल दोबारा जीना चाहता है। वो पल जब तालियों की आवाज़ ये बताए कि तुम्हारा संगीत लोगों के दिलों तक साफ साफ पहुंचा है। जहाँ ये एहसास इससे पहले उसको बस कावरे के पीछे रहकर मिला था, पर अब वो अकेला भी आगे बढ़ेगा जब तक वो कावरे की बराबरी ना कर ले। जहाँ कोजे अपने जज्बात बयां करने के बाद वहाँ से आगे बढ़ता हुआ कावरी से कहता है चलो घर चलते हैं। पर कावरी एक धीमी आवाज़ में कहती है तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए
नहीं रहूंगी, जो सब कोजे नहीं सुन पाता। तो अब तक की कहानी में कोजे पियानो बजाने को लेकर सीरियस होता है, और अब कहानी में आगे अपनी क्लास के दौरान भी कोजे कावरी के साथ मिलकर म्यूजिक रूम में प्रैक्टिस करता है, जहाँ कोजे इस बार धुन भूला नहीं होता, पर फिर भी उसको फटका पड़ता है कावरी की तरफ से, क्योंकि वो ये दिल से नहीं कर रहा जो कावरी महसूस कर पाती है। और ये सच भी होता है, क्योंकि कोजे वो जिस धुन को बजाने वाले इस परफॉर्मेंस के दौरान उसको लेकर काफ़ी टेंशन में है, जिसे कोजे चेंज करना चाहता है, लेकिन कावरी उसकी ये बात बिल्कुल नहीं मानने वाली। और साथ ही वो ये भी सोचते कि कोजे आखिर क्यों इस धुन से बचना चाहता है, जहाँ कोजे के कलेक्शन में मोस्टली प्यार भरी धुनें पड़ी थी, जिन धुनों में से एक धुन ये भी थी जो उनके अभी के परफॉर्मेंस में उन्हें परफॉर्म करना है। तो उस सब के बाद कोजे अपने घर पहुंचता है, जहाँ वो वही धुन ढूंढता है जिस धुन को वॉयलिनिस्ट को ध्यान रखते हुए लिखा गया था, पर साथ ही इसके धुन पियानिस्ट के लिए भी लिखे गए हैं। और जिस धुन को लिए पियानो पर बैठते हुए कोजे को सारी पुरानी बातें याद आती है, जैसे वो बचपन में पियानो के नीचे ही सो जाया करता था, जहाँ उसकी मॉम पियानो बजाते हुए उसको उठाती, और फिर उसकी मॉम बीमार पड़ गई और कंपटीशन में अच्छा ना करने पर उसकी मॉम ने उसको पीटा, जिस पर कोजे उनसे काफ़ी नाराज़ हुआ, और फिर उसकी मॉम मारी गई, जिस सब के बाद कोजे को दोबारा अपनी बजाय पियानो की धुनें कभी सुनाई नहीं दी। और शायद जब उसके साथ ये हुआ तब वो यही धुन बजा रहा था, क्योंकि ये धुन उसको अपनी मॉम की याद दिलाता है। जहाँ ये सब याद कर कोजे की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं, जिस समय में सिरोको भी वहाँ पहुँचती है, जो कोजे को अपने साथ बाहर लेकर जाती है, क्योंकि ये समय है फेस्टिवल का। और कोजे ना चाहते हुए भी उनके साथ निकल पड़ता है, और हिरोको से बात करते हुए वो अपनी मॉम की बात भी छेड़ देता है कि मॉम मुझसे नफरत करती होगी ना। पर उस पर मिस हिरोको कहती है कोई भी ऐसी माँ नहीं है जो अपने ही बच्चे से नफरत करे, बजाय उसके जब कोजे नाराज़ हुआ था उसकी मॉम खुश थी, क्योंकि उस समय कोजे बड़ा हो चुका था, एक पियानिस्ट के तौर पे भी और एक इंसान के तौर पे भी, जिससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसकी मॉम खुश थी, क्योंकि सब कोजे को रोबोट कहा करते और वो अपनी फीलिंग कभी एक्सप्रेस भी नहीं करता अपनी मॉम से। पर उस सब से वो काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने अपना गुस्सा दिखाया। वैसे काफ़ी अजीब थी कोजे की मॉम, पर खैर फिर भी ये बातें काफ़ी तक खाई जा रही है कोजे को कि क्या उसकी मॉम उसे कभी माफ़ भी कर पाती, क्या उनके सिखाए पियानो को उसे दोबारा हाथ भी लगाना चाहिए या नहीं। जिस पर हिरोको कहती है अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो पियानो बजाओ अपनी पूरी हिम्मत से और कोशिश करो कि तुम्हें साके की आवाज़ सुनाई दे। जहाँ वो उसको ऐसे छोटी मोटी बात की चिंता करने से मना करती है और कहती है मर्द बनो और अपनी मुश्किलों का सामना खुद करो। और चलो बजाते हैं, हम दोनों ही पियानिस्ट है। और साथ ही साथ जो मनी मन ये भी सोचती है कि वो कोजे पर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, पर फिर भी उन्हें ये करना पड़ेगा ताकि कोजे एक पियानिस्ट की तरह आगे बढ़ सके और अपनी मॉम को सही मायने में अलविदा कह सके। खैर जहाँ शायद अगले दिन कोजे कावरी के साथ प्रैक्टिस करके रात के समय साइकिल पर घर की ओर बढ़ता है, जो दोनों काफ़ी लेट हो चुके होते हैं और कावरी भी उससे काफ़ी हद तक नाराज़ होती है। पर कोजे भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है साइकिल चलाने में, जहाँ कावरी उसे कुछ देर बाद आसमान की ओर देखने के लिए कहती है, जो कहते हैं ऊपर देखो तारे, तारे कितना चमक रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि वो हम पे रोशनी कर रहे हैं। जहाँ कोजे का एक सपना काफ़ी हद तक पूरा होने वाला है, क्योंकि वो कावरी के साथ उस आसमान को देखने वाला है जिस अकेले देखने में उसे डर लगा करता था, जिसे देख ना जाने क्यों कोजे गाना शुरू कर देता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जिसमें साथ देती है कावरी भी। अब above the world so high like a diamond in the sky, पर ये जापानीज में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसा कुछ साउंड करता है। पर खैर दोनों साथ में गुनगुनाते हुए बढ़ते हैं कावरी की घर की ओर, जहाँ कोजे देख पाता है बेकरी को, जिस बेकरी के बाहर से खड़ा कर कावरी अंदर घुसती है और उसके सामने एक शख्स अपनी आंखों में शक लिए खड़ा होता है और कहता है तुम्हें मेरी बेटी से क्या चाहिए। लेकिन तभी वो पहचान पाते हैं कि अरे ये तो आरिमा है, और साथ ही कावरी की मॉम भी बाहर आकर आरिमा को देख पाती है, जहाँ दोनों पकड़ लेते हैं आरिमा को और बहुत सारा डेजर्ट ला रख देते हैं उसके सामने, जो कोजे तो क्या किसी के लिए भी इकट्ठा खत्म कर पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। जो वैसे जानते हैं कि कोजे की लास्ट परफॉर्मेंस खराब हो गई थी, पर उसे वो हौसला देते हैं कि आगे वो और बेहतर करेगा। तो एक शानदार खातिरदारी के साथ कोजे वहाँ से अपने हाथ में कुछ और मिठाई लेकर निकलता है, जहाँ कावरी के मॉम डैड उसे कहते हैं कि वो आने वाले हैं उसे गाला कॉन्सर्ट में उसे चीयर करने के लिए। और इस सब के साथ कोजे अपने घर की ओर बढ़ता है, जहाँ कावरी भी उसे आगे तक छोड़ने जाती है, जिस सब दौरान कावरी काफ़ी सारी बातें कहते हुए आगे बढ़ती है और कोजे उसके पीछे पीछे चलता हुआ वो पल, वो मौसम और उस समय की हर एक बात अपने जहन में उतारता चला जाता है। और उस रात के बाद अगले दिन कावरी और कोजे
साथ में रिहर्सल करते हैं, जहाँ दोनों के बीच में ही काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिलती है, जिस सबको उनके दोस्त भी खिड़की पर खड़े होकर देखते हैं। और कावरी को अचानक से पटाखे चलाने की याद आती है, जिस सब के बाद रात के समय वो सब स्विमिंग पूल के पास तरह तरह के पटाखे या फुलझड़ी लाकर जलाना शुरू करते हैं। और उन सब में से कावरी और कोसे से पूछती है, तुम लोग रिहर्सल कर रहे हो ना, तो हाई स्कूल के बाद तुमने क्या सोचा, क्या तुम दोनों म्यूजिकल कॉलेज की ओर जाओगे? जिस पर कावरी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है और फिर वो कहती है, मैंने उस सब के बारे में कुछ नहीं सोचा, मैं बस अभी के बारे में सोच रही हूँ, अभी के हमारे कॉन्सर्ट के बारे में सोच रही हूँ, जिस गाला कॉन्सर्ट में मुझे अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है। और उस पल के मज़े लेना शुरू कर देती है, जहाँ वातारी भी उसके साथ फूलझड़ी लाकर जलाना शुरू करता है और दोनों साथ में काफ़ी खुश लगते हैं। और कोजे ये सोचता हुआ बस उनकी तरफ देखता है, जिसे गुमसुम देख सुबह की उस पर एक वार करती है, जिससे वो और बातारी स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाते हैं, जिसमें गिरता हुआ कोजे महसूस करता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो बस कुछ सुन नहीं पा रहा। उस जगह सिर्फ अंधेरा है, जिसे अपने बचपन का वो एहसास दोबारा होता है, जिस पल वो बस मदद मांग रहा था, क्योंकि ऐसा ही कुछ उस समय उसके सामने था। जिस फीलिंग से बाहर निकलने का तरीका हिरोको ने उसे बताया था, जो था तुम्हारे दिल के अंदर से एक आवाज़ निकलेगी, एक सुर निकलेगा जो पिछले सुरों से बेहतर होगा और तुम्हें काफ़ी हद तक बदल देगा, जैसा तुम्हारे साथ हुआ भी था, जहाँ तुम कोई धुन नहीं सुन पाए, जहाँ दिल की इसी गहराइयों ने तुम्हारे बजाय पियानो की धुनों में नए जज्बात भर दिए थे। तो बस अपनी आंखें बंद करो, अपने कान बंद करो और बस महसूस करो जो तुम बजाना चाह रहे हो, और तुम उसमें कामयाब हुए हो। तुम अपने अंदर की एबिलिटी से अपने खुद के अंदर के सुरों को बाहर ला पाते हो। और कहीं ना कहीं यही हुनर है जो साकी यानी उसकी मॉम ने कोजे के अंदर छोड़ी है, जिसके बाद वो कावरी की बातें याद करता है और आंखें खोलता है, जहाँ उसे रोशनी दिखाई देती है और पानी के अंदर ही हाथ फेरना शुरू करता है जैसे वो पियानो बजा रहा हो, जिसके बाद उसे होश आता है क्योंकि वो पानी के अंदर डूब गया था। जहाँ कोजे के उठते हुए बहुत तेज सर टकराता है उसका वातारी से, जिससे ऐसा देख सुबाकी रोना शुरू कर देती है कि तुम इतने से पानी में कैसे डूब सकते हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सब मेरा नाम लगाते। जहाँ वैसे कोजे याद करता उस पल को जब उसने पूल से बाहर रोशनी देखी थी, तो मतलब साफ है कोजे को अपना नज़रिया बदलना है, क्योंकि समुद्र की गहराइयों के अंदर भी रोशनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। और अब समय आ चुका है गाला कॉन्सर्ट का, जिस जगह सबके जुबान पर कावरी का ही नाम है, क्योंकि वो दोबारा कमाल की धुनें बजा सकती है, जिस धुनों को सुनने ही लोग वहाँ आए हैं। पर सब कावरी के लिए वहाँ नहीं आए, कुछ लोग कोजे के लिए भी वहाँ पहुँचे हैं, जो होती है अहमी, जो अपना रूप बदलने के बावजूद भी पहचान में आई जाती है। और जिस गाला कॉन्सर्ट में सभी जजेस काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वो जज नहीं होते, वो यहाँ किसी को जज करने नहीं आए, वो बस संगीत का मज़ा लेने आए हैं और बाकी पार्टिसिपेंट में बिल्कुल खुलकर अपने हिसाब से धुनों को बजा सकते हैं। जिन जजों में भी लोगों को इंतज़ार होता है कावरी का ही, पर कावरी का कोई अता पता नहीं होता, वो कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंची ही नहीं होती, ना ही वो वातारी का कॉल अटेंड करती है। जिस सबके साथ वातारी लेने पहुंचता है कावरी को या देखने पहुंचता है वो कहाँ पहुंची, जहाँ कोजो और मिस हिरोको उन दोनों के परफॉर्मेंस को लास्ट में लाइन करने की बात करने जाती है, पर ऑर्गेनाइजर भी इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर पाते। जिस दौरान उन्हें एक बच्चा दिखता है जो लास्ट में परफॉर्म करने वाला है, जिससे वो मदद मांगते हैं कि क्या तुम कावरी की जगह बजा लोगे ताकि उसे लास्ट वाला स्लॉट मिल सके, वो किसी कारण से लेट हो गई है। पर वो बच्चा पहले ही कावरी के नाम से काफ़ी चिढ़ा हुआ था और वो कहता है बिल्कुल नहीं, आखिरी शो मेरा होगा, आखिर में मैं ही बजाऊंगा। जो सब सुन मिस हिरोको उससे माफ़ी मांगती है और वो आगे कहता है कावरी अस्त व्यस्त है, उसके पास कोई तरीका ही नहीं है, ना तो उसे म्यूज़िक बजाना आता है, ना ही वो म्यूज़िक नोट्स फॉलो करती है। साफ दिखता है इसलिए वो अपना टाइम भी मैनेज नहीं कर पाई। बस लोगों को न जाने क्यों उसकी परफॉर्मेंस पसंद आई, उसके धुनों में कोई सुरताल ही नहीं होता। जिस पर मिस हिरोको से नाराज़ होती है, पर कोजो ने चुप करवा देता है और कहता है माफ़ करना तुम्हारा समय ख़राब करने के लिए, लेकिन आज के शो के सितारे हम दोनों ही बनेंगे। और वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर उन दोनों की बारी आ चुकी होती है, दोनों में से कोई भी नहीं पहुंचता। पर कुछ देर बाद कोजे अकेला बढ़ता है पियानो की ओर। तो क्या कोजे अकेला ही इस परफॉर्मेंस को अंजाम देने वाला है? क्या कमाल का देखने को मिलेगा हमें अगली परफॉर्मेंस में? क्या इस दौरान कावरी भी वहाँ पहुँच पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।